एक पटना का खान सर है, सोशल मीडिया पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो सरेआम कह रहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति फ्लॉप है। मालदीव गया, श्रीलंका गया, नेपाल तक चला गया और सब कहाँ गया? चीन के हाथ में। लेकिन चलिए, शुक्र है भारत सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में 2 बार वोट कर खाड़ी देशों को अपने हाथ से जाने से बचा लिया और ये बड़ी सफलता है, क्योंकि खाड़ी देश के लगभग 60 देश जो हैं उनके भारत से शानदार संबंध हैं और भारतीय सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इन्हीं खाड़ी देशों में कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का निर्यात, आयात नहीं, जहाँ से हम माल खरीदते हैं वो नहीं, जहाँ माल बेचते हैं वो खाड़ी देश है। और इसीलिए फिलिस्तीन के साथ भारत था, है और रहेगा। बस भक्तों का क्या किया जाए? भक्तों को फिलहाल इजराइल भेज दिया जाए। इजराइल के लिए नौकरियां निकली हैं, सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए। वहाँ जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती के जो रॉकेट गिर रहे हैं उनसे जो नुकसान हो रहा है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए अब इजरायली तो भाग रहे हैं। पूरा सीमावर्ती इलाका जो लेबनान से लगता है, जो ईरान से लगता है, जो सीरिया से लगता है, जो यमन से लगता है, उस पूरे इलाके को छोड़कर इजरायली भाग गए हैं। अब भक्त वहां जा सकते हैं और वो इजराइल को बना सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, खान सर कह रहा है कि श्रीलंका हमारे पाले से चला गया, मालदीव जो हमारे इशारे पर चलता था वो हमारे पाले से निकल गया, नेपाल हमारे पाले से निकल गया, भूटान हमारे पाले से निकल गया और सब चीन के पाले में जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर भक्तों की चली होती तो 60 खाड़ी देश भी हम गंवा देते। लेकिन भारत सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया और तब जाकर खाड़ी देशों से हमारे शानदार संबंध बाकी है। इसके लिए तो शुक्रिया मोदी जी। लेकिन सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में इजराइल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वो तमाम बड़ी खबरें, हमले जो आज आपको बताना चाह रहा हूं। अल-कासम लड़ाकों ने गजा पट्टी खान यूनिस में एक घर के अंदर तैनात आईडीएफ पैदल सेना बल को एक एंटी कार्मिक रेडियो विस्फोटक उपकरण से निशाना बनाया। इजरायली मारे गए। सोचिए, ईरान जो है अब इस युद्ध में खुलकर आ गया है, हिजबुल्लाह खुलकर आ गया है, हुती के लड़ाके जो है, एक भी सिंगल जहाज जो इजराइल के बंदरगाह से निकले और दुनिया के दूसरे हिस्से में चला जाए, ये संभव नहीं। और या दुनिया के किसी भी देश का जहाज इजराइल के बंदरगाह से नहीं लग सकता है। तो सोचिए, यमन के लड़ाकों ने इजराइल को इतना टाइट कर दिया है कि अब इजराइल में खाने के लाले पड़ रहे हैं। वहीं इस शिकंजे से, वहीं अपनी हार से बौखलाया इजराइल अभी भी निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। लेकिन सोचिए, वहीं लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, हमास, वो सीधे सीधे सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे। अल-कासम ब्रिगेड ने भारी कैलिबर मोटार गोलों के साथ जो बड़ा हमला किया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए किस तरह से खान यूनिस शहर में एक आईडीएफ कमांडर को निशाना बनाया। एक अन्य घटना में ब्रिगेड ने दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस में सुताह डिवाइस से एक आईडीएफ बुलडोजर को निशाना बनाया है। जेनिन में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और आईडीएफ में जबरदस्त झड़पें जारी हैं। इतनी भयंकर लड़ाई जेनिन और वेस्ट बैंक ने कभी नहीं देखी थी। तो सोचिए, इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है और उसके जो सैनिक हैं वो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। रोज सोचिए, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, किस तरह से जो हमास का बड़ा नेता है इस्माइली, उसने कहा है कि क्या एक भी अपने बंधक को इजराइल छुड़ा पाया? क्या एक भी हमास के कार्यकर्ता को इजराइल बंधक बना पाया? वो या तो शहीद हो रहे हैं या वो जान ले रहे हैं। आईडीएफ ने जेनिन के दक्षिण जेवा शहर में एक घायल फिलिस्तीनी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे हिरासत में लिया है। इनका यही है, घायलों के साथ करेंगे। ओमान की खाड़ी के पास लाल सागर में हथियारबंद लोगों ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। लेबनान और यमन के बाद ओमान कूद पड़ा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गजा युद्ध में। सोचिए, एक नए देश की एंट्री हुई है। लेबनान, यमन के बाद ओमान जो है वो इस देश में कूद पड़ा है। प्रो इजराइल यूएई से हुथी विरोधी ताकतों के लिए ड्रोन्स का एक ट्रक साउथ यमन जा रहा था। उस ट्रक को ओमान ने पकड़ लिया है। और हुथी ने कल ही कहा था कि अमेरिका और इजराइल यूएई और साउथ यमन में हुथी विरोधी ताकत के माध्यम से लाल सागर से गुजर रहे इजरायली जहाज़ों पर एक साजिश के तहत खुद ड्रोन से मारेंगे और आरोप यमन पर मढ़ देंगे। तो सोचिए
किस तरह से खाड़ी देश अब खुलकर एक साथ आने लगे हैं और अब ईरान के साथ साथ अब यमन जो है, यमन के साथ साथ ओमान जो है, वो कितना समानता है इनके नाम में, ओमान और यमन। तो ओमान जो है वो इस युद्ध में कूद पड़ा है और अब समझिए कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को चेताया था कि या तो आप इस युद्ध से अलग हो जाइए या अपने खिलाफ जंग के लिए तैयार रहिए। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा से सीधे इजराइल एथनिक क्लिंजिंग गजा में कई रॉकेट दागे। रेसिस्टेंस ने रॉकेट हमले का एक वीडियो लॉन्च किया है जिसमें आप रॉकेटों को गजा इजराइल सीमा पर पार करते हुए देख सकते हैं। अब कौन इसको नीचा दिखा रहा है। इस तमाम खबरें घंटों से चल रही सशस्त्र झड़पों के बीच जेनिन में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने एक शक्तिशाली विस्फोट उपकरण से आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया है और कोलालिकालिया पर आक्रमण करने वाले आईडीएफ और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस के बीच आज सुबह से भीषण सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। और सोचिए 4 भारतीय नागरिक गजा में इजराइल के लिए लड़ने गए थे, सभी मारे गए। यह सुनिश्चित है कि क्या वे भाड़े के सैनिक के रूप में आईडीएफ में शामिल हुए थे या धार्मिक कट्टरता से प्रेरित भारतीय यहूदी थे। पीएमओ इंडिया को जनता को सूचित करना चाहिए। भारतीय दूतावास को मिले उनके सब। किसी विदेशी संघर्ष में भारतीय नागरिकों का शामिल होना बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर कुछ लोग हमास के लिए लड़ने का फैसला करें तो क्या होगा। भारत और के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से मजबूत संबंध है। वर्तमान समय में भारत ने गजा संघर्ष के दौरान इजराइल के खिलाफ मतदान किया है। विरोधाभासों को से सरकार को नुकसान है। सोचिए 4 भारतीय नागरिक जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए हैं जो इजराइल के पक्ष में लड़ने गए थे। साउथ अफ्रीका ने तो बाकायदा कहा है कि उसके देश का कोई लड़ाका अगर इजराइल की तरफ से लड़ेगा तो उसकी नागरिकता रद्द कर देगा। उत्तरी गजा पट्टी में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की सभा पर 60 मिलीमीटर कैलिबर मोटार गोले से पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने हमला किया है। गजा अल मगजी की लड़ाई में भीषण संघर्ष करता हुआ कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा पट्टी में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों की सभा पर 60 मिलीमीटर से बमबारी की है। गजा के विभिन्न युद्ध मोर्चों पर पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने भीषण झड़पों के बाद आईडीएफ के हथियार जब्त किए। हथियार का दृश्य है ये। गजा शेख रौदान हमास की सुरंगों की तरफ आईडीएफ बल का फुसलाकर कैसे उन्हें तंग घास में फंसाया। आईडीएफ संबंधित एक क्वाड्राप्टर ड्रोन कुएं में ढक्कन दिखाई देने दो ताकि वे इसे तुरंत देख सके और व्यापार करे जैसे कि इनसे पैसा है। तो सोचिए लगातार सुरंग में बुलाकर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। वो सुरंग दिखाते हैं, ढक्कन दिखाते हैं। जैसे इजरायली वहां जाते हैं बड़ा विस्फोट होता है। तो गुरिल्ला युद्ध में इजराइल सीधे सीधे हार रहा है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने अल मगजी युद्ध क्षेत्र में आईडीएफ के साथ भीषण संघर्ष में लगा हुआ है। कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा और नुसरियात में आरपीजी सेल से आईडीएफ मर्केबा टैंक को निशाना बनाया है। गजा मध्य क्षेत्र के कई इलाकों में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों के साथ 4 रेसिस्टेंस की भीषण झड़प हुई है। यमन हुती ने कहा है कि गैर इजरायली जहाज़ों पर हमला करके फिर उसे कृत्य के लिए यमन को दोषी ठहराना हमले की साजिश के तहत यूएई मैरिनरीज यानी भाड़े के अपराधी को हायर कर रहा है। अंसरुल्लाह की रक्षा समिति के सदस्य अब्दुल सलाम जहाप ने कहा कि अगर यूएई ऐसा करता है तो वो हमारे हमलों से नहीं बच पाएगा। सोचिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सोचिए किस तरह से दुनिया के दूसरे मुल्कों के, जैसे भारत के एक जहाज़ को निशाना बनाया गया था। यमन ने कहा है कि वो किसी भी इजराइल के अलावा इजराइल आने और इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी दुनिया के किसी देश को वो निशाना नहीं बना रहा। और कोई अगर ऐसा करता है तो वो भाड़े का, किराए का गुंडा, और ये अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा पट्टी में घुसपैठ कर रही आईडीएफ की मशीनरी और सेना को कैसे उलझाकर मारा। एक जगह तो जैसे एक हमास फाइटर के ऊपर से आरपीजी गोला मारा। द्वितीय विश्व युद्ध की याद आ गई है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गाजा पट्टी में घुसपैठ कर रही है और लगातार हमास ने आज कमाल कर दिया। ऐसे एंगल से आईडीएफ को गजा मारा है कि इसका विस्तृत विश्लेषण करना होगा। तो ये वीडियो देखिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए 4 भारतीय लोगों की मारे जाने की खबर है। सवाल है कि ये कौन लोग थे। वहीं 1 लाख भारतीयों को इजराइल चाहता है। क्या अपने नागरिकों की जान को खतरे में डालना भारत सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और सोचिए किस तरह से भारत का संबंध फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन के साथ अब सारे खाड़ी देश खड़ा हो रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी अपडेट है, आपको पहले से ही बता रहे थे कि अब इस युद्ध में सीधे सीधे यमन के लड़ाके हुती शामिल थे, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला शामिल थे और ओमान भी अब इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो गया है। और वो जो रॉकेट उसने पकड़े हैं, जो मिसाइल पकड़े हैं, वही इजराइल कह रहा है कि भारत से 1 लाख लोगों को भर्ती करेंगे
दरअसल इजरायली जो है वो भाग रहे हैं, सीमावर्ती इलाकों से भाग रहे हैं। अब इजराइल पैसे के दम पर भारतीयों को बुलाना चाहता है। वहीं साउथ अफ्रीका के कुछ लड़ाके थे, उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई। सवाल है कि ये भारत के जो 4 लोग मारे गए हैं वो कौन है? क्या भारत सरकार इस पर अपना बयान करेगा? फिलहाल भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन दुनिया भर की मीडिया में इसकी खबरें चल रही है कि भारत से 4 लोग हमास युद्ध में मारे गए हैं, जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सोचिए किस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में इजराइल चारों खाने चित हो रहा है, और लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, फिलिस्तीन के लड़ाके हमास और यमन के लड़ाके हूती के साथ अब ओमान भी इस युद्ध में कूद गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरिल्ला युद्ध में लगातार इजराइल जो है वो पस्त हो रहा है। लेकिन भारत सरकार यहाँ स्पष्ट है, साफ है, उसने 2 बार वोटिंग की है फिलिस्तीन के पक्ष में। और सोचिए, खान कह रहा है, जो पटना का प्रोफेसर है, कि भारत सरकार की विदेश नीति की वजह से श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव भारत से अलग हो रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।